इस वीडियो में हम जानते हैं एंजियोस्पर्मिया के बारे में। देखिए, जब आपके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बिल्कुल जीरो हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को हम एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं। एंजियोस्पर्मिया का सीधे शब्दों में यही मतलब है कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो बिल्कुल जीरो हो गया है। जब भी किसी को एंजियोस्पर्मिया होती है तो उसे नेचुरल तरह से पिता बनने में बहुत समस्या आती है। इवन उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं कि वो नेचुरल तरह से आगे चल के फादर बन पाएगा। इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, एंजियोस्पर्मिया जो है वो मेनली दो तरह की होती है। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया, एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया में क्या होता है, आपके जो टेस्टिस है वो स्पर्म तो सही तरह से बना रहे होते हैं, लेकिन इजैकुलेशन के टाइम पे आपका जो स्पर्म है वो बाहर नहीं आ पाता। ऐसा इसीलिए होता है कि जो टेस्टिस से लेके जो बाहर तक जो हमारी डक्ट्स होती हैं स्पर्म को लाने वाली, उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत हो सकती है। अब जो हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया है इसको हम सर्जरीज के थ्रू काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं और उसमें चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं कि आप फादर बन सकते हैं अगर आपका जो सर्जरी है वो सही तरह से परफॉर्म हो जाए तो। दूसरा है हमारा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया में ये होता है कि आपके जो अंडकोश यानी कि टेस्टिस है वो सही तरह से स्पर्म नहीं बना पा रहे हैं। उनमें या तो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या तो कोई जेनेटिकल डिफेक्ट भी हो सकता है। मेनली जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, LH एंड FSH। जो हार्मोन होते हैं वो आपकी बॉडी में सही से वर्क नहीं करते हैं, तो आपको ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी कंडीशन को में क्या है, जो आपके हार्मोन्स को जो डॉक्टर्स हैं कुछ ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं जिससे आपके हार्मोन्स हैं वो अच्छी तरह से काम करने लगे और आपका स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाए। लेकिन अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से एंजियोस्पर्मिया है तो उसका जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन कुछ कंडीशन में आजकल क्या देखा गया है कि ऐसी कई जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसमें आपके अंडकोश के अंदर से डायरेक्ट स्पर्म को निकाल के और जो हमारी IVF वगैरह टेक्नोलॉजी है उनके थ्रू आपके फीमेल पार्टनर में डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया जाता है। तो उस केसेस में काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि आपके ही स्पर्म से आपका बच्चा पैदा हो सकता है। इसके चांसेस कम है, ऐसा हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एंजियोस्पर्मिया में बहुत ही कम चांस है कि आप फादर बन पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन उससे हम टेक्नोलॉजी की मदद से इसके चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन नेचुरल तरह से फादर बनने में बहुत समस्या आती है।